गन स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में। आज विविध भारती की गीतमाला सजी है कुछ बड़ी खूबसूरत सी फिल्मों के साथ। जो फिल्में हैं जुर्म, हाथ की सफाई, दयावान, कुर्बानी, चांदनी, लहू के दो रंग, परवरिश, लेकिन और हाथ की सफाई। और हमारे श्रोताओं ने बहुत जल्दी पहचान लिया कि आज हम अभिनेता विनोद खन्ना को याद करने वाले हैं, आज उनकी पुण्यतिथि विशेष दिन पर। तो चलिए चलते हैं, हमारे श्रोताओं ने जो लिखा है आज प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा भेजे गए ज़्यादा से ज़्यादा संदेश लिए जा सके, क्योंकि आप सबने बहुत अच्छे से अपनी श्रद्धांजलि उनके स्मृति दिवस पर दी है। हमारे श्रोता ने एक बड़ी प्यारी कविता लिखी है कि वक्त ने जैसे कोई जुर्म कर दिया, हमसे हमारा अपना ही सितारा छीन लिया। जिंदगी कभी हाथ की सफाई सी लगी, पल भर में सब कुछ आंखों से दूर कर दिया। दिल में एक टीस है जैसे कोई दयावान भी आज खामोश होकर रो पड़ा हो। उनकी यादों की कुर्बानी देकर भी ये दिल सुकून कहाँ पा सका हो। कभी वो मुस्कान जैसे चांदनी बिखेरती थी, आज वही रोशनी कहीं खो गई है। जीवन के लहू के दो रंग दिखाकर किस्मत हमसे रूठ गई है। उन्होंने रिश्तों की परवरिश भी सिखाई, अब और दर्द को भी अपनाना सिखाया। जिंदगी कभी लेकिन में उलझी रही, फिर भी जीना उन्होंने ही सिखाया। आज फिर वही हाथ की सफाई सी लगी और मौत चुपके से सब ले गई। एक युग, एक चेहरा, एक एहसास, बस यादों की दुनिया में रह गई। उनकी कमी सिनेमा को नहीं, हर उस दिल को है जिसने उन्हें महसूस किया। बहुत खूबसूरत पंक्तियां श्रद्धांजलि रूप से आपने लिखी हैं और हमारे श्रोता बड़े अच्छे से विनोद खन्ना जी को याद करते हैं। लिखते हैं कि विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे। उन्होंने 1968 में मन का मीत में विलन के रूप में शुरुआत की। उसके बाद सुपरस्टार बने। अमिताभ बच्चन के दौर में उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले खन्ना ने अमर अकबर, एंथनी, कुर्बानी, दबंग, मेरा गांव मेरा देश, मुकद्दर का सिकंदर, इम्तिहान, जुर्म जैसी सफल फिल्मों में काम किया। जब भी फिल्मी करियर में सफलता की बुलंदियों को छू रहे थे, अचानक इनका झुकाव आध्यात्म की तरफ हो गया और कुछ दिनों बाद ये फिल्मी दुनिया से फिर जुड़ गए और उन्होंने इंसाफ से शानदार वापसी की। आज उनकी स्मृतियों का स्मरण करते हुए हम दर्शक श्रोता उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो सितारे हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले विनोद खन्ना ने करीब 150 यानी 150 फिल्मों में काम किया है और अपने शानदार अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह भी बना ली। आज भले ही वह अभिनेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों की यादों में हमेशा मौजूद रहेंगे। बहुत बढ़िया लिखा है। हमारे एक और श्रोता ने बड़े प्यारे अल्फाजों का उपयोग किया है कि वो शख्स जिसने पर्दे पर रोमांस भी किया और खलनायक की भूमिका में भी जान फूंक दी, वो जो सुपरस्टार होकर भी सन्यासियों की तरह जीने का हौसला रखता था, वो जो राजनीति के मैदान में भी शालीनता से खड़ा रहा, वो है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना एक महज अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने सफलता के चरम पर पहुंचकर भी अपने सुकून शांति के लिए सब कुछ छोड़ने का साहस दिखाया। ये सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक कल्ट थे। स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति किसी शांत समंदर की तरह थी, गहरी, गंभीर, बेहद आकर्षक। उनकी मुस्कान में वो बेपरवाही थी जो दिल जीत लेती थी और आंखों में वो गहराई जो किसी भी किरदार को जीवंत कर देती थी। कितना खूबसूरत लिखा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के शानदार और प्रभावशाली अभिनेता, निर्माता और राजनेता थे। उनका व्यक्तित्व और अभिनय इतना दमदार था कि वे अमिताभ बच्चन के दौर में उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले एकमात्र अभिनेता माने जाते थे। एक खलनायक, एक स्टार, एक सन्यासी और एक राजनेता विनोद खन्ना, जिन्हें वह साधु जिसने अपनी मर्सिडीज बेच दी और स्वामी विनोद भारती के नाम से भी जाना जाता था। बहुत अच्छा लिखा है आप सभी ने। और अब मैं आपको अगला गीत यानी आज के कार्यक्रम का पहला गीत सौंप रही हूँ। बस इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है और तब तक सुनिए ये प्यारा सा नगमा।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं। सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीतमाला में हम याद कर रहे हैं अभिनेता विनोद खन्ना को। वैसे हम आज आपको बताना चाहते हैं कि आज 4 बजे आप सुन सकते हैं दिल से जुड़ी बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और ममता सिंह जी की बातचीत जरूर सुनिएगा। ये बहुत जानकारी वाली बातचीत है, जरूर से जुड़िएगा सेहतनामा के साथ में। और चलिए हम चलते हैं विविध भारती की गीतमाला की तरफ फिर से। और हमारे पास में बहुत सारी बातें हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं और आज विचार किया कि आज अपना कुछ नहीं बता के आपने जो कहा है वही आपको सुना दिया जाए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विनोद खन्ना एक ऐसे हीरो थे जिनको लोगों ने जितना बतौर हीरो पसंद किया, उतना ही वे खलनायक के तौर पर भी उन्होंने तालियां बटोरी। बिल्कुल सही बात है। अगर वो गुंडे की ड्रेस पहनते थे, यानी अगर वो डाकू की ड्रेस पहनते थे तो एकदम हैंडसम डाकू लगते थे, और अगर पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस पहनते थे तो बड़े हैंडसम पुलिस वाले भी लगा करते थे। और हमारे श्रोता इसी में आगे लिखते हैं कि उनसे जुड़ा एक किस्सा बहुत प्रचलित है कि जब उन्होंने अपने पिता को अपनी फिल्म लाइन में जाने के लिए कहा तो पिता ने घर पर रखी पिस्तौल उनके ऊपर तान दी थी, मगर बहुत ही लुज्जत के बाद भी इस बात को तैयार हुए कि तुमको 1 साल दूंगा, अगर 1 साल में तुम फिल्मी दुनिया में कुछ ना कर पाए तो घर का बिजनेस संभालोगे। मगर बाद में जो हुआ वो इतिहास था। ये वो कौन होगा जो उनकी फिल्मों के अभिनय से, उनकी बुलंद आवाज से प्रभावित ना हुआ हो। वे मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं, बस उनकी एक फिल्म की कमी यहाँ रह गई, फिल्म है कच्चे धागे। देखिए, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि हर फिल्म बहुत अच्छी है और 1 घंटे के समय में कितनी सारी फिल्में ले लें, तो प्रयास किया कि कुछ अच्छे गीतों को आप तक परोसा जाए, और बाकी जो गीत मैं नहीं दे पाऊंगी कोशिश कीजिएगा आज के दिन उन्हें भी आप कहीं ना कहीं से सुन लें। हमारे श्रोता लिखते हैं विनोद खन्ना साहब को बॉलीवुड का स्टाइल आइकॉन कहा जाता था। चांदनी फिल्म में जब अंतिम दृश्य में नायिका श्रीदेवी ने नायक ऋषि कपूर के साथ विदा करते हैं तो वह त्याग का श्रेष्ठतम उदाहरण है। हमारे श्रोता ने एक और लिखा है कि पहले फिल्मों के नायक केवल काव्यात्मक, कोमल और भावुक चरित्र तक ही सीमित थे, जो निरंतर प्रेम के लिए तरसते रहते थे। यह सुपरस्टार अपने साथ एक अनोखी शैली और सख्त रवैया लेकर आया। लड़कियां उन्हें देखकर दीवानी हो जाती थी, जबकि लड़के उनकी सौम्य छवि के मुरीद होते थे। हाँ, इनकी जैसी हेयर स्टाइल, यानी बालों को संवारने का और कपड़े पहनने का तरीका भी ऐसा सुनने में आता है कि उस काल में लोगों ने बहुत अपनाया था, है ना। शायद ये बात हमारे श्रोता बहुत अच्छे से जानते होंगे। और इसके बाद लिखते हैं कि सचमुच विनोद खन्ना का करिश्मा अनोखा था। अजीब बात यह है कि उन्होंने एक खलनायक के रूप में फिल्मी जीवन शुरू किया और बाद में अपनी छवि बदली और एक प्रमुख अभिनेता बन गए। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी किरदार में अगर आप सेट हो जाते हैं तो शायद उस किरदार से निकलना मुश्किल होता है, पर ये अभिनेता विलेन से सीधे अभिनेता बन गया। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वह वास्तव में एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें कभी उनका उचित सम्मान नहीं मिला।
पहले और बाद में भी बेहतर अभिनेता हुए, लेकिन विनोद खन्ना जैसा दूसरा कोई अभिनेता नहीं हुआ। जी बिल्कुल, विनोद खन्ना जी बेहतरीन अभिनेता थे। और अब हम आगे अगला संवाद पढ़ते हैं जो हमारे श्रोताओं ने में से एक श्रोता ने भेजा है कि विनोद खन्ना ने दयावान फिल्म में बहुत उम्दा अभिनय किया था और उस अभिनय के साथ में विनोद खन्ना का दयावान का ग्रे शेड वाला कैरेक्टर ही असल जिंदगी का सबसे करीब लगता है। वह डॉन है। जनता के दुख दर्द का साथी है। वह अच्छाई और बुराई दोनों अनुभवों की उपज है। उनके मन का संघर्ष हर इंसान के मन का संघर्ष है। ग्रे शेड की जिंदगी कोई नहीं जीना चाहता, लेकिन परिस्थितियां कब किसे कहां ले जाएंगी कोई नहीं जानता। तब अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होती है और जिसने अपने ग्रे शेड्स पर विजय पाली वही है असली दयावान। बिल्कुल सही बात है। हमें ऐसा लगता है कि जहां हम हार रहे हैं, दुनिया हमें हारता हुआ देख रही है, वहीं पर अगर हम विजेता की तरह उठकर आ जाए तो उस विजय को बहुत बड़ी विजय कहा जा सकता है। तो चलिए ये भाव हम भी अपने मन में लेते हैं और एक वादा अपने आप से करते हैं। आप सबसे मैंने पूछा था कि जो पिछला गीत था जब कोई बात बिगड़ जाए उसके गीतकार कौन है, तो आप सबने तो सारा उत्तर ही दे दिया और बिल्कुल सही उत्तर बताया कि इंदिवर इसके गीतकार हैं। और मैं आपको बता दूं कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में ये गीत हमने सुना था जुल्म फिल्म से। और अब अगला गीत मैं आपको दे रही हूँ और इसमें बस इतना बता दीजिएगा कि जो महिला की आवाज है यानी गायिका की आवाज है वो कौन सी है, यानी वो कौन है। और सुनिए ये प्यारा सा गीत। मिल
हम सुन रहे थे गीत हाथ की सफाई फिल्म से गुलशन बाबरा के बोल कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। सिमी ग्रेवाल इसमें उनके साथ में है और हाथ की सफाई फिल्म का यह गीत है। बिल्कुल सही आप सबने पहचाना है। और हमारे श्रोता बड़े मज़ेदार संदेश कई बार भेजते हैं, तो वह लिखते हैं कि हाथ की सफाई वादा कर ले साजना, महिला की आवाज़ लता मंगेशकर। और उन्होंने बड़ा अच्छा सा संदेश दिया है कि खाना खाने से पहले यानी भोजन करने से पहले हाथ की सफाई अवश्य करनी चाहिए। यहाँ हाथ की सफाई कोई जुर्म से मतलब है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। और असीमित संदेश हमारे पास आ रहे हैं और एक प्रश्न आप सबसे बनता है, आप ज़रूर बताइए जब तक मैं ये आपको संदेश सुना रही हूँ कि कौन सी फिल्म है विनोद खन्ना की या कौन सा किरदार है जो आपके दिल को छू गया और कहीं कहीं जाकर बस गया कि भाई ये किरदार विनोद खन्ना से अच्छा कोई कर नहीं सकता था और ये विनोद खन्ना ने अपना पूरा समर्पण देकर किया है। जरूर से बताइए कौन सा किरदार या कोई फिल्म जो भी आपको उचित लगे बताइएगा क्या है जो आपके दिल में बसा है। तब तक सुनिए ये संदेश। सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला, महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर। बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है। तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें, सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। आवो सांझा रे, आवो सांझा रे, आवो सांझा रे घर आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है विविध भारती की गीतमाला और विविध भारती की गीतमाला में हम आपको ढेर सारे गीत सुनवा रहे हैं विनोद खन्ना पर केंद्रित। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताइए आपको उनका कौन सा किरदार है या उनका कौन सी फिल्म है जो आपके हृदय में जाकर बस गई है। तो हमारे श्रोता गणों ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं श्याम फिल्म मेरे अपने फिल्म का चरित्र कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं वो दूर होता लेकिन कोई मेरा अपना। सच कहूँ तो ये गीत मेरे भी हृदय के बहुत करीब है, मुझे भी बड़ा पसंद है। इसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि विनोद खन्ना का कच्चे धागे का रोल लखन वाला कोई और कर नहीं सकता। हो सकता है, बिल्कुल सही बात। हमारे श्रोता फिल्म का नाम लिखते हैं इम्तिहान। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं फिल्म इम्तिहान में प्रोफेसर का रोल मुझे अच्छा लगा और यह डैशिंग रोल कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए हम अगले श्रोता की तरफ चलते हैं। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में विनोद खन्ना का किरदार, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, मीरा में राजा भोजराज, बहुत से किरदार उनके पसंद हैं। हमारे श्रोता बताते हैं कि विनोद खन्ना का कच्चे धागे मूवी का लखन वाला रोल कोई और नहीं कर सकता। हमारे श्रोताओं ने बड़ा पसंद किया इसे। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जुर्म, मुकद्दर का सिकंदर, इम्तिहान, इन फिल्मों का किरदार बेहद पसंद आया। अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने 1968 में फिल्म मन का मीत से अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरू में वो विलेन का रोल करते थे और उसके बाद उनकी पर्सनालिटी इतनी दमदार थी कि वो हीरो बन गए। बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता ने तो बड़ी अच्छी बात लिखी है कि विनोद खन्ना की अलग अलग अभिनय से जुड़ी फिल्में जब्बर सिंह, खूंखार डाकू, मित्रता की मिसाल कुर्बानी, वकीलत नहीं से वकालत लिखना होगा, वकालत और मित्रता की सुपर जोड़ी, मुकद्दर का सिकंदर, प्रेम का वादा करता हुआ इंसान, हाथ की सफाई, दो भाई की कट्टर
टक्कर, परवरिश सत्यमेव जयते का ईमानदार इंस्पेक्टर, सभी की आवाज दयावान, धाकड़ पुलिस ऑफिसर और प्रेमी अमर अकबर एंथनी। ऐसे बहुत सारे संदेश हमारे पास आ रहे हैं और ऐसे ही आते जा रहे हैं। आप भी बताइए कि ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको बहुत पसंद आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है, विनोद खन्ना द्वारा अभिनीत फिल्म मेरा गांव मेरा देश में डाकू का अभिनय बेजोड़ था। उनके चेहरे पर बोलती आंखें, किस कदर अपने गुस्से का उभार प्रस्तुत किया है, बहुत ही सुंदर है। हाँ, ये किरदार मुझे भी बड़ा पसंद आया था। मेरे बुआ ने विनोद जी के साथ में फिल्म हत्यारा में छोटा सा रोल किया है। क्या बात है, आपके सौभाग्य हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, अमर का रोल में गुड एक्टिंग, अमर अकबर एंथनी से स्टार बने। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विनोद खन्ना कई किरदार किए हैं। मेरे अपने में श्यामलाल, इम्तिहान में प्रोफेसर, मुकद्दर का सिकंदर का वकील विशाल, और उनके करियर के सबसे प्रभावशाली, दिल को छू लेने वाले किरदार माने जाते हैं। उन्होंने अमर अकबर एंथनी में अमर कुर्बानी में शानदार अभिनय करके लोगों का दिल जीता। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हाथ की सफाई जरूर करना चाहिए, वह अपने हित में अच्छा होता है पर दूसरे के सामान पर हाथ की सफाई नहीं करनी चाहिए। पब्लिक प्लेस पर कुर्सी पर बैठकर एक सामान रखकर मजे से आप हाथ की सफाई कर लेते हैं। सरकारी संपत्तियों पर ज्यादातर हाथ की सफाई होती है। हाँ, बिल्कुल संभाल कर रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज हिंदी फिल्म जगत में बहुत हैंडसम, डैशिंग कहे जाने वाले हीरो विनोद खन्ना की पुण्यतिथि है। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। विनोद और फिरोज की दोस्ती फिल्म जगत में बड़ी मशहूर थी। पहली बार इन दोनों ने फिल्म शंकर शंभू में एक साथ काम किया था। इसी फिल्म के निर्माण के दौरान दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। आगे चलकर फिरोज ने इन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में एक बड़ा खूबसूरत रोल दिया। यह फिल्म भी बड़ी कामयाब रही। विनोद खन्ना ने 1987 में अपनी दूसरी पारी शुरू की। फिरोज खान ने फिर उन्हें अपनी फिल्म दयाबान में रोल दिया। फिल्म सुपरहिट रही। 2009 में फिरोज खान इस नश्वर दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके 8 साल बाद विनोद जी ने भी नश्वर दुनिया को अलविदा कह दिया। फिरोज खान ने दुनिया को अलविदा किया वह 27 अप्रैल 2009। विनोद जी जब रुखसत हुए तो 27 अप्रैल का ही तारीख थी, यानी दोनों दोस्तों ने यही दिन चुना। इसीलिए तो हमने आपको यादों की महफिल में फिरोज खान के गीत सुनाए थे। हमारे श्रोता लिखते हैं, विनोद खन्ना की फिल्म चांदनी मुझे बहुत पसंद है। वह श्रीदेवी से बहुत पसंद करता है। पता पड़ता है ऋषि कपूर से प्यार करती है, दिल टूट जाता है और श्रीदेवी से दूर चले जाते हैं। उनका ही त्याग बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छे संदेश भेजे हैं। और आपके संदेशों में किसी ने लिखा है, विनोद खन्ना की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वह गुंडों से मारपीट करते हुए जचते थे। बिल्कुल सही। विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म में एक थी रानी ऐसी भी, जो उनके निधन के 6 दिन पहले 21 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने राजमाता विजयराजे सिंधिया के पिता महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की भूमिका निभाई थी। इसके पहले 2015 में दिलवाले में नजर आए थे। बहुत खूबसूरत किरदार को हम याद कर रहे हैं और हम ये गीत जो अगला है वो आपको सौंप रहे हैं। बस ये बता दीजिए कि इसके संगीतकार कौन है। इस गीत के संगीतकार का नाम बताइए और बताते जाइए कि कौन सा किरदार है जो दिल के बड़ा करीब है। आखिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है।
इस भरे शहर में अकेला था, इस भरे शहर में अकेला था, गुम था मैं जिंदगी के मेले में, तुम मिले तो पता मिला अपना, चांद उतर आया मेरे सीने में, तुमको पाया तो खुद को पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। मेरी हर सांस में समाये रहो, यही है रात दिन दुआ मेरी, यही है रात दिन दुआ मेरी। हर खुशी तुमसे, जिंदगी तुमसे, हर खुशी तुमसे, जिंदगी तुमसे, तुम ही उम्मीद, तुम वफा मेरी, सब कुछ तुम्हीं से पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। हम सुन रहे हैं ये दयावान फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अजीज कैसी के बोल हैं। और हमने आपसे पूछा था कि संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म को लेकर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जिसे मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ साझा करूंगी। पर हमारे श्रोताओं ने इस प्यारे से किरदार के लिए, अभी इस प्यारे से अभिनेता के लिए बहुत अच्छा लिखा है। वो लिखते हैं कि विनोद खन्ना ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से एक खलनायक के रूप में की थी। उन्होंने मेरा गांव मेरा देश में डाकू जब्बर सिंह का यादगार नेगेटिव रोल निभाया। उसके अलावा उन्होंने सच्चा झूठा, अनमिलो सजना जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। फिल्म हाथ की सफाई में नायक के रूप में थे, पर उनके किरदार को नेगेटिव दिखाया गया। नायक के रूप में रूप वाले हैंडसम विनोद खन्ना को लोगों ने खलनायक के रूप में भी बेहद पसंद किया। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 71 में आई गुलजार द्वारा निर्देशित मेरे अपने फिल्म में विनोद खन्ना के करियर की महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट फिल्म जानी जाती है। विलेन की छवि से निकलकर लीडिंग हीरो के रूप में दिखाई दिए, और इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी पूरी कहानी लिखी है कि किस तरह का वो किरदार है। और उसके बाद में हमारे श्रोता लिखते हैं कि विनोद खन्ना एक ऐसे हीरो हैं जिनको लोगों ने जितना बतौर हीरो पसंद किया, उतना ही खलनायक के रूप में भी तालियां बटोरी हैं जी। और उन्होंने वही कहानी पूरी बताई है कि पिता ने किस तरह से पिस्तौल रख दी थी उनके सर पर, और उसके बाद उन्होंने मना लिया अपने पिता को। पहले फिल्मों में नायक केवल काव्यात्मक और कोमल भावुक चरित्र तक निश्चित थे, इस बात के लिए भी हमारे श्रोता ने कहा है, और ये संदेश शायद हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विनोद खन्ना ने बहुत अच्छे अभिनेता, राजनेता और दमदार आवाज, आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में, और आपने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसे मैं बदल कर कहना चाहती हूँ, हैंडसम सन्यासी के रूप में आपको याद किया जाता है। और विलेन के
करियर रूप में करियर शुरू करने के बाद सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया, इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें बहुत प्रेम से याद करते हैं। दयाफान फिल्म में माधुरी दीक्षित के हीरो थे विनोद खन्ना, और वही मोहब्बत फिल्म में माधुरी दीक्षित के हीरो थे विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना। सच बात है ना, कितना समय बदल जाता है और कितना किरदार बदल जाता है। पर चलिए देखते हैं आगे अगले गीत की तरफ बढ़ने के पहले हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला का थीम विनोद खन्ना अभिनीत फिल्मों पर है। अनोखी अदा करने वाले स्वर्गीय विनोद खन्ना को विनम्र नमन। इम्तिहान में अव्वल, परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत छोटी सी बात में बड़ी सी बात कह दी आपने। हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि विनोद खन्ना का नाम लेते लेते एक ऐसी शख्सियत आंखों के सामने आ जाती है जिसमें शालीनता है, गरिमा है, गहराई है, एक साथ बसती है उसकी मुस्कान, एक अजब सी सुकून देने वाली गर्माहट है, और आंखों में अनकही कहानियां छिपी रहती थी। हम उनकी फिल्मों को देखते थे तो ऐसा लगता था कि वे अभिनय नहीं करे बल्कि हर किरदार को जी रहे हैं, चाहे वो सख्त इंस्पेक्टर का रोल हो या संवेदनशील इंसान का। उन्होंने हर रूप में हमें छुआ है। उनकी आवाज में जो ठहराव है वो आज भी दिल को थाम लेता है। वो अपने सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि एक ऐसा एहसास थे जो समय के साथ खूबसूरत होता गया, और सादगी और उनका आत्मविश्वास और उनका जीवन की जीने का तरीका हमेशा प्रेरित करता रहा। कभी कभी तो लगता है कि कुछ लोग दुनिया से जाते नहीं, बस यादों में बस जाते हैं, और विनोद खन्ना उन्हीं में से एक है जो हमारी यादों में आज भी हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं विनोद खन्ना बहुत पसंद है, आज की दोपहर बहुत धूम धड़ाका होने वाली। वे कितने डैशिंग थे ना, ये बात तो हमारी जनरेशन भी डिनाई नहीं कर सकती। हमारी आने वाली जनरेशन भी इस बात को ये नहीं कह सकती कि वो हैंडसम नहीं थे, सब बहुत हैंडसम थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे शहर तलाजा भावनगर में है, विनोद खन्ना का आज भी आशिक हैं। उन्होंने अपनी पान कोल्ड ड्रिंक की दुकान का नाम दयावान रखा है और चौराहे का नाम भी दयावान चौक पड़ गया है। कितनी बढ़िया बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उन्हें विनोद खन्ना का रोल हर फिल्म में अच्छा लगा था, इम्तिहान का बड़ा अच्छा था उनके हिसाब से। हाँ, एक और बात हमारे श्रोता ने लिखी है कि इनके बूट कट पैंट बहुत ही पसंद आता है। एक बार मैं भी टेलर को बोलकर विनोद खन्ना जी जैसा पैंट पहनते हैं वैसा फिटिंग वाला बनवाया था। 2002 में बीसीआर पर फिल्म देखते थे, आज तो हम खुद दर्जी का काम करते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि ये बताइए कि अगर मेरे श्रोता भाइयों से प्रश्न है बस, हाँ, क्योंकि हम बहनें तो कुछ भी पहन लेंगी। श्रोता भाइयों से प्रश्न है कि अगर बूट कट पैंट जैसा तब वो पहना करते थे, अगर आज आपको पहनने के लिए दिया जाए तो क्या आप पहनेंगे? विचार कीजिएगा। अब हमारे श्रोता ने लिखा है कि विनोद खन्ना जी को याद फरमाई रही हैं तो एक व्यक्ति ऐसा था, अमित जी को टक्कर देने वाले हीरो विनोद जी ही थे। सभी फिल्में पसंदीदा रहीं, खलनायक की शुरुआत करके हीरो में गजब काम किया है। बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बहुत 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 प्यारा गीत है। शायद हम अपने हर उन इंसान को ये गीत देना चाहेंगे जिसे हम चाहते हैं। बस इतना बताइएगा कि इस गीत को गाया किस किसने है, बस इतना बताइए और सुनिए ये गीत। नसीब इंसान का
हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जरा पूछो तो मेरा इरादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा, मुझे किससे है प्यार, मेरे दिल का है कौन शहजादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा। मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, वो खुदा तो नहीं पर जमाने में सबसे जुदा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर हर कमी मेरी हो जाए पूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम, तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे।
हम सुन रहे थे कुर्बानी फिल्म का ये गीत हिंदी वर्ग के बोलों के साथ, और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया, कंचन, मनहर उदास और आनंद जी। अब चलिए हम चलते हैं हमारे श्रोताओं के संदेश की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक कहावत है, एक नूर आदमी हजार नूर कपड़ा। 1975 की बात की पैंट शैली चली थी जिसका नाम था बेल बॉटम। करीब 18 इंच की बॉटम होती थी जो उस टाइम के युवाओं की फैशन थी, और 2000 के बाद जीन्स फॉर्मल पैंट को मैं इसको बूटकट का नाम दे दिया गया। गौ श्रोता लिखते हैं, एक शख्स आया था हाथ की सफाई दिखाकर, बन बैठा अभिनेता, लेकिन चंचल मन नहीं माना तो कुर्बानी देकर बन गया राजनेता। दयावान बनने की चाहत में बना आध्यात्मिक नेता, हम श्रोताओं के लिए फिर बन गया अभिनेता। बहुत बढ़िया। सच वक्त की हेरा फेरी है जनाब। उस समय मैं प्रचलित कपड़े पहनकर आज निकल पड़े तो दिखने वाला हास्य का पात्र बनकर रह जाएगा। ये हमारे श्रोता मस्ती में लिखते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब वह बहुत छोटे थे तो चाचा जी के साथ विनोद खन्ना की मेरा गाँव मेरा देश देखी। फिल्म के नायक धर्मपाजी थे, सफेद धोती, लाल काला कुर्ता, नीला साफा, कान में बालियां, ताबीज पहने, आंखें लाल करते हुए जैसे ही विनोद जी की पर्दे पर एंट्री तो डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने सर झुका लिया। वैसे सच बात यही है ना कि एक अभिनेता तभी अच्छा अभिनेता है जो वह अपने किरदार से आपको डरा भी दे और नफरत भी पैदा कर दे और शायद प्यार भी ला ले, शायद दया भी ला ले। अभिनेता अपने किरदार के साथ, अपने अपने के साथ कुछ भी कर सकता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 1973 में आई चाणक्य में विनोद खन्ना ने एक आर्मी मेजर की मुख्य भूमिका निभाई थी और वह उन्हें बहुत पसंद है। और इसके बाद में हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम तुम और वो का गाना प्रिय प्राणेश्वरी वाला जो गीत है वह उन्हें बड़ा पसंद है। हमारे श्रोता लिखते हैं विनोद खन्ना ने अभिनय के उस शिखर तक पहुंच गए जहां उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार का खिताब मिलने वाला था, लेकिन उसी समय आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ गए और उनकी यह महानता है कि उन्हें सुपरस्टार कहलाने का लालच नहीं था। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिखते हैं विनोद खन्ना 6 अक्टूबर 1946 से 27 अप्रैल 2017 तक एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ थे। अपने काम के लिए चुने जाते हैं, स्टाइल फैशन आइकन के रूप में जाना जाता है और उन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा के इतिहास में महानतम सितारों के रूप में जाना जाता है। 2018 में खन्ना के मरणोपरांत 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत के सर्वोच्च सिनेमाई पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हेरा फेरी के बारे में भी हमारे श्रोता याद करते हैं कि उन्होंने विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन से अधिक फीस ली थी, यानी 2.5 लाख फीस ली थी, और ये भी बड़ी रोचक जानकारी आपने दी है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, फिर 1968 में आई मन का मीत में लीना चंदावरकर के साथ में नवोदित कलाकार ने डेब्यू किया, वो थे विनोद खन्ना, और उसके बाद सबके मन के मीत बन गए। ये बात आपने बहुत अच्छी लिखी। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि 70-80 के दशक में दिलों में बड़ी खास जगह बनाई है अमर अकबर, एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, कई फिल्में हैं जिनमें उन्हें याद किया जाता है। उनका जीवन संघर्ष, सफलता, संतुलन का उदाहरण रहा। उनके योगदान को भारतीय सिनेमा हमेशा याद करेगा। बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हम उन्हें गीतमाला में विनोद खन्ना को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और वे इंस्पेक्टर के रोल में जचते थे फिल्म कैद में लीना चंदावरकर के साथ। उनके गाने आज भी कर्णप्रिय हैं। महमूद जी के साथ भी उन्होंने काम किया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी तो एक बेवफा एक दिन ठुकराएगी, इस गाने पर विनोद खन्ना जी पर लागू होता है और इसके लिए कोई और व्याख्या की नहीं जा सकती। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक गाना, और जल्दी से इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए कि आपने विनोद खन्ना को किस किरदार में पसंद किया था। ये तो आपने बता दिया, पर इतना बता दीजिए कि उनके ऊपर कौन सा रंग था जो बड़ा फपता था, यानी नीला, हरा, काला, या कौन सा रंग जो आपने उन पर पसंद किया। शायद किसी को खाकी रंग भी पसंद आया होगा, बताइएगा जरूर। तब तक सुनिए ये प्यारा सा गीत। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है।
लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। हम सुन रहे थे चांदनी फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल और शिव हरि के संगीत के साथ में। और हमने आपसे पूछा इस गीत के गायक कलाकारों का नाम बता दीजिए, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके गायक कलाकारों के नाम आपने बिल्कुल सही बताए और नाम है सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे। चलिए, हम हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आए हुए हैं और शायद कई संदेश हम ले नहीं पाए, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, परंतु आपको ये बात कहना चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत सी बातें आप लिखते हैं और जिनका संदेश हमने सम्मिलित नहीं किया है समय की कमी के कारण, वो हमें क्षमा कर दें और अगली बार अवश्य अपना संदेश जल्दी से भेजें ताकि हम सम्मिलित कर सकें। और ये आज की विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम का अंतिम गीत सौंपती हूँ मैं आपको, और याद करते हैं विनोद खन्ना अभिनेता को उनके स्मृति दिवस पर। और इसी गीत के साथ लहू के दो रंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में फारूक कैसर के बोल बप्पी लहरी के संगीत के साथ इसी के साथ समाप्त होता है आज का यह कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का सदा मंगल हो।